वालों की। क्या कहता है इनके इस साल का रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। जो मीन राशि के जातक होते हैं ना, या मीन लग्न में जिनका जन्म होता है, उनके बुद्धि भाव का स्वामी मंगल होता है और विद्या भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा और मंगल के बलाबल का विचार करके ही इनके शैक्षणिक जीवन का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में 2026 में जो ग्रह स्थिति है वो ये है कि साल के शुरुआती महीने आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साल का मध्य और अंत आपके लिए शुभ होगा। 31 मार्च तक हम कह सकते हैं कि समय आपके लिए ठीक नहीं है। परीक्षा परिणाम कम से कम उम्मीद के अनुसार कम से कम परिणाम आएगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत अच्छा समय ये नहीं कहा जाएगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक विद्यार्थियों की स्थिति में सुधार तो होगा। प्रोफेशनल कोर्स, रिसर्च और उच्च शिक्षा के लिए समय शुभ है। आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक समय चुनौतीपूर्ण है। रुकावट आएगी। पढ़ने में नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सफलता के प्रबल योग हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय शुभ है। कमजोर विषयों पर काम करने का समय है। दिसंबर तक मेहनत का पूरा फल मिलेगा। देखिए, मेरे समझ से आपको करना चाहिए, ओम हंग हनुमताय नमः स्नान करके पूजा स्थान में बैठकर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला, और अगर कर सकते हैं तो 10 माला जप करना चाहिए। क्यों? हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है और आपके बुद्धि भाव का स्वामी मंगल है और मंगल के अधिष्ठात्री देवता हनुमान जी हैं। तो ओम हंग हनुमताय नमः अगर इसका 1 माला जप करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सत्य बोलेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और भगवान शिव के मंदिर सोमवार को जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अंडर एस्टिमेट कर दे। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब ईश्वरी कृपा होती है तो मूक होई वाचाल पंगु लहई गिरिवर गहन। लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो ओम हंग हनुमताय नमः और ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों का यदि आपने जब शुरू किया, सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत किया, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी।